मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस के बाद का अनुभव। राधिका जी ने हिप्नोसिस की उस गहरी अवस्था को प्राप्त किया जिसे ट्रांस कहते हैं। तो ट्रांस में जाने के बाद इनको कैसा अनुभव हुआ, उसके विषय में हम जानते हैं। तो राधिका जी बताइए कि आपको हिप्नोसिस के माध्यम से क्या फील हुआ, क्या क्या फील हो रहा था, वो सारा कुछ वृतांत बताइए। मतलब कि उसके बाद मैं सो गई थी। हाँ। जाकर सो गई थी, फिर उसके बाद उठी, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है दिमाग में, ब्लैंक हो गया था एकदम से, कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद जो था भी वो भी नहीं आ रहा था, आ ही नहीं रहा था कुछ दिमाग में। हाँ। फिर उसके बाद सर ने क्या करवाया था, थोड़ा बहुत बातचीत करी, फिर उसके बाद हम लोग शमशान घाट गए। हाँ। शमशान घाट जाने के बाद हम लोगों ने जो कभी नहीं किया, सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था उसके बाद, पता है कि मतलब कि मेरे को ही लेके गए थे या पहले और कोई भी गया हुआ था वहां पे? बहुत, जिसको भी समस्या होती है अच्छा, उसको मैं लेकर जाता ही हूँ वहां पे। हाँ। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं ही होंगी, लग रही है। शायद आपने वीडियो में नहीं देखे होंगे, हाँ। बहुत सी वीडियो में गया हूँ। हाँ। फिर सर वहां पे जाने के बाद सर गए थे, वहां पे बैठा, हम लोगों ने उठा, कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। एक बार को लगा था कि एकदम से क्या हो रहा है ये, सर मेरे को वहां पे बिठा रहे हैं। अच्छा। हाँ। एकदम से लगा तो था। हाँ। इसके बाद कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, हो भी नहीं सकता। कल आपको बंदर से भी कुछ नहीं होगा। आपको बंदर दिखाई दिया था? कब दिखाई दिया था मेरे को? हाँ। यहाँ पे हाँ। मेरे को बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिया था। अच्छा। हाँ, दिखा था, रास्ते में दिखा था एक। नहीं, अभी जब हम हिप्नोसिस कर रहे थे तब? दोपहर में जब आप वो कर रहे थे। हाँ। उसके चित्र आ रहे थे, मैं इमेजिन कर रही थी सब कुछ। अच्छा। हाँ, सब कुछ उसके चित्र वगैरह आ रहे थे, जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे मेरे को चित्र आ रहे थे उनके। एकदम रियलिटी में वही थी। हाँ, लग रहा था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ जैसा डर लगता था पहले मेरे को, ना हो के भी चीज डरती थी मैं उनको देख देख कर। ये बंदर है यहाँ पे। हाँ, बंदर है। और आज था भी, मतलब कि ऐसा लगा मुझे कि है मेरे पास, पर मेरे को कुछ हुआ नहीं था। हाँ, तो अब देखिए ये अचेतन मन में प्रोग्रामिंग फिट हो गई है। अब आप जब भी बंदर को देखोगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मैंने फील कर रही थी उसमें। हाँ, ये बंदर को देख करके खुशी महसूस हो रही थी। पहले घबराहट, एंजाइटी होती थी। मतलब कि ऐसा कुछ होता था, अजीब सा लगता था मेरे को, इनको देखने का मन भी नहीं करता था ये सब। और फिर क्या कहते हैं, मैं ये सबसे प्रॉब्लम ये थी कि बंदर ना होके भी, इतनी दूर बंदर है, मेरे कपड़ों को टच करके गया होगा, ऐसा लगता था मेरे को वहां पे। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं था। आज जब उसमें मेरे को ऐसा लगा रियल में हो रहा है सब कुछ। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं था। ये पंखा पता नहीं क्यों नहीं चलाया इसने। कहा तो था इसको क्या। चलिए, बंदर की आपने फोटो भी दिखाई इतना उसकी। हाँ, पोटी की भी। हाँ। पहले मेरे को मिट्टी और पोटी में भी फर्क नहीं पड़ रहा था नजर। अच्छा। और यहाँ पे अब सीढ़ी वगैरह पे भी दिख रही है कि हाँ ये मिट्टी है। ये मिट्टी है। हाँ, पोटी नहीं है। पहले आपका दिमाग मिट्टी को भी पोटी मान रहा था। वो सेंसर खराब हो गया था जो पोटी में और मिट्टी में अंतर करने वाला। अब मैंने वो सेंसर आपका रिपेयर कर दिया है। जैसे मशीनें होती है ना, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओ या किसी शॉपिंग में मॉल में जाएं तो वो पहले स्कैन सी करते हैं ना, टू टू बोलती रहती है। अगर किसी के पास कोई तेज धार हथियार है तो उसमें वो शोर मचा देती है ना। ऐसा होता है या नहीं? तो उसी प्रकार दिमाग में भी एक सेंसर लगा होता है। आज अभी भी कुछ भी नहीं आया, बस ये था कि हाँ, मतलब कि नहाना तो मेरे को था ही वहां से आने के बाद। पहले भी नहाना था मेरे को, बाद में मतलब चल वहीं से होकर आ जाते हैं फिर। फिर उसके बाद, वरना मैं अगर ये काम मेरे साथ वहां हुआ होता ना, पक्का मेरा आज आधी रात होना था इसमें। अच्छा, इतना नहाती।
नहाती तो नहाती, घर में जहां जहां आप मेरे को घुमाते वहां उस जगह को साफ होना होता, पहले ऐसे ऐसे सब कुछ होता। अब वहीं पर ही मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, मैं अपने कपड़े अपने आप लेकर आई सर मैं आज। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। एक बार को मन में ये डाउट आया था कि मम्मी से कह दूं कि मेरे कपड़े दे दे, मैं नहीं जाऊंगी उनके घर के अंदर। अच्छा। ऐसा। हाँ। फिर मैंने बोला नहीं, मैं अपने कपड़े अपने आप लेकर आऊंगी, अपने आप टंगाऊंगी। वेरी गुड। वरना पहले सर मैं अपने कपड़े नहीं टंगा सकती थी। हाँ। मैं अपने कपड़े नहीं टंगा सकती थी सर। हाँ। और कपड़े मैंने वहां टंगाए, मैं नहाई आराम से। इतना भी नहीं साबुन पोता पात मचाया मैंने, कुछ भी नहीं। वैसे साबुन से इतना नहाने की आवश्यकता होती नहीं है जितना हम नहा लेते हैं। नहाती थी। नहाती थी। अब तो आप खैर नहाते ही नहीं हैं। वैसे नहाते हैं पानी से। अच्छा, पानी से नहीं नहाते? जैसे मैंने पहले था ये कि मेरे को एक लकी बृहस्पतिवार को हम लोगों ने, बृहस्पतिवार होता है जो आपको पता है? हाँ, वीरवार। हाँ, उस दिन मैंने ना कपड़े धोने थे, ये नियम बना लिया था मैंने जब फास्ट रखा था तब कि ना मैंने कपड़े धोने हैं और ना ही मैंने साबुन लगाना है, यूज नहीं करना उस दिन साबुन। रात को यूज करना है। अच्छा। हाँ, ये मैंने एक दिन का वो करा था, पर जब इतने उसमें पढ़ के फिर ये सब भी छूटा मुझसे। ये सब भी छूटा था। पर अब मैं सोच रही हूँ मतलब कि ऐसा, मतलब कि कभी भी मन में आएगी ऐसे, मतलब कि अच्छा है हम लोगों को बिना उसके साबुन के नहाना चाहिए। हाँ, अच्छी काम खत्म होगा जल्दी। हाँ, काम भी खत्म होगा और बढ़िया भी लगेगा। ये केमिकल होते हैं। साबुन तो होता ही केमिकल का बना हुआ है। साबुन लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। सर मैंने इतना साबुन लगाया हुआ था ना, मेरे आप हाथ देखते पहले ना इतने वाइट वाइट हो रखे थे ना कि सब घर वाले भी तो कह रहे थे ये क्या हो रखा है। मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ है, जबकि मुझे पता था ये साबुन से हुआ है। साबुन से घिस दिए हैं। ऐसा लगा था मतलब कि हाँ अच्छा मैं नहीं होकर आई थी मैं, ये वो ऐसा लगा मुझे एक बार को मन में, पर कुछ आ ही नहीं रहा विचार भी। मैंने फिर दिमाग में बाथरूम में ही आया था, मैंने बोला सर भी तो रह रहे हैं उसी घर में। हाँ, वो भी तो रह रहे हैं। सही बात है। तुझे क्या परेशानी है फिर? परेशानी ओसीडी को है। सही कहा। चित्र आ रहा है मेरे को उसके वहां का, शमशान घाट का। हाँ, चित्र को देख करके घबराहट नहीं होगी पर ना हो नहीं रहा कुछ, बस सामने आ रहा है वो नाम वाम उनका पड़ा हुआ था वहां पे, और पूरा ऐसा लग रहा है मेरे को मतलब कि फिर आपने बताया तब पता चला कि हाँ ये कुछ है। और वरना तो ऐसा लग रहा था कहीं धर्मशाला में सन ने बैठा दिया। हाँ, अरे इतने स्वस्थ होती हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन वगैरह में भी ऐसी वो होते हैं सर, सुंदर से बने होते हैं। मैंने देखे हैं। क्योंकि मैं ग्वालियर वगैरह गए थे ना पेपर देने के लिए। अच्छा। सर देखो ग्वालियर वगैरह हम पेपर देने के लिए गए, वहां पे एक स्थिति हम लोगों ने ऐसी थी मतलब कि कमरा हम लोगों को बुकिंग पे नहीं मिल पाया था, मिल भी रहे थे तो हमारे जो कॉलेज था हमें पेपर देने थे उससे बहुत दूर मिल रहे थे, या फिर रेलवे स्टेशन से बहुत दूर जहाँ पे हम लोगों को टाइम पे पहुंचना था। हम लोगों ने एक रात नीचे गुजारी थी लेट कर। अच्छा। और आज मैं ऐसा कर लेती? संभव ही नहीं था। देख लो सर, जो हमारे साथ थे और लोग, हम सब ने, शादी के बाद का टाइम है ये बहुत। आज बता रही हूँ आपको कि हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे गुजारी थी वो रात। अच्छा। लेट कर, सोकर। हम चद्दरें वगैरह लेके गए थे, उनको बिछाया आराम से क्योंकि दुनिया सो रही थी वहां पे। हाँ, दुनिया सोती ही है। तो मैंने बोला हम लोगों को क्या परेशानी है, फिर हम लोग भी सोएंगे आराम से, पैसे भी बचेंगे रात के। और ऊपर से आने जाने का भी नहीं है, हम लोगों को सुबह उठ के अपनी आराम से ट्रेन में बैठना है। ये सोचा। और फिर नई जगह का सर माहौल वगैरह देख करके डर लग रहा था, लेडीज साथ में थी ना हम 3-4, इसलिए कि रात में वो हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई कैसे भी करके कुछ कर देता है, दुनिया भर की चीजें हैं सर, इसलिए।
ये हुआ था। हम्म। मच्छरों ने सर मेरे निशान बना बना के मेरे खुजलियां कर दी हैं। हाँ, मच्छर तो फिर ये नए मेहमान का स्वागत ऐसे ही ही करते हैं। आप लोगों को नहीं करते ना? हमें उनको पता है ये तो इस घर के ही हैं, इनको तो कभी भी खा लेंगे। कम से कम जो इतनी दूर से आए हैं उनका खून चखा जाए। देखो, रोज एक ही एक सब्जी बने तो पसंद नहीं आएगी ना, तो उनको भी हमारा रोज का एक ही एक खून पी करके मजा सा नहीं आता। उनको भी कभी शाही पनीर चाहिए, कभी कबाब चाहिए। तो आपका खून मिल गया तो उनका पार्टी हो गई। पार्टी पार्टी तो कुछ नहीं सर। हम्म। नहीं सर, ये तो है मतलब कि मेरे को काटते भी ज्यादा ही हैं। हाँ। और मुझे मतलब कि डेंट भी अच्छे देते हैं, फिर वो रेड रेड वगैरह बना देते हैं इसलिए। और मुझे बहुत खुजली होती है फिर। किसी किसी को नहीं काटते भी हैं तो उनके पास निशान नहीं बनते। अब कितने ठीक हो गए? बहुत ठीक हुई मैं, बहुत। यही तो असली जादू है। जादू जो सर चढ़ कर बोले। बेफालतू के काम थे ये सर। ये नहा लेना, वहां से आए हो आप, किस में से आए हो, फलाना ढिकाना, कुछ बेफालतू का था ये काम। चाहे सर्दी पड़ रही हो कितने भी, उस बंदे को भी नहलाना, खुद भी परेशान होना ठंडे पानी में। ओसीडी तो सर्दी गर्मी कुछ देखती ही नहीं है। हाँ, ओसीडी को सर्दी पानी से चाहिए गर्मी बस से एक, कोई मतलब नहीं। उसे बस एक पानी चाहिए बस। पानी 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 में तो जीती है ये। पानी तो उसका जायका है, ओसीडी की खुराक है। अब आप ओसीडी का फंडा समझ गई हैं कि जितना आप सफाई करेंगी उससे भी ओसीडी बढ़ेगी, जितना आप दूर भागेंगी उससे भी ओसीडी बढ़ जाएगी, और जितना आप दूसरों से पूछेंगी उससे भी ओसीडी का ग्राफ बढ़ता जाएगा। इसका इलाज है सामना करना। क्या इलाज है? सामना करना। सामना करना इलाज है, और दूर भागना कायरता। कायरता भी है, और बीमारी को बढ़ावा देना भी ही है। है। जितना आप इससे दूर भागेंगी उससे ओसीडी और बढ़ता ही जाएगा। सही है। सही है। क्या समझे? भागना नहीं है, ना ही इससे पीछे हटना है। हाँ, और इसका सामना करना है। सामना करना इलाज है, और भागना कायरता भी है, और ओसीडी को बढ़ाना भी है। अब मैंने हिप्नोसिस के माध्यम से आपके मन में वो प्रोग्रामिंग डाल दी कि आप जब भी बंदर को देखोगी, शिशु देखोगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये समझ ही गई हैं कि सारी चीजें हवा से शुद्ध होती हैं। हवा का फॉर्मूला एक बार और बता देता हूँ अगले वीडियो में। अच्छा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।